अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले अगर आपने अपने तरीके से बनाई है तो यकीन मानिए आप सबको वो तरीके बेकार लगेंगे, क्योंकि इतना शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ की निहारी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी, क्योंकि मैं भी आपको कई तरीके से रेसिपी बनाना सिखा चुकी हूँ कि मैं घर में किस तरीके से निहारी बनाती हूँ। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ कराची की बहुत ही मशहूर जावेद की निहारी है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इस पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का शामिल कर दिया। पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी। देख सकते हैं मेरे पास ये बीफ का गोश्त है, यानी बोंग का गोश्त है मेरे पास, क्योंकि निहारी जब भी बनाई जाती है तो वो बोंग से ही बनाई जाती है और वज़न में मेरे पास आधा किलो है। तो आप देख सकते हैं इस पे एक बड़े साइज़ की नल्ली भी मैंने शामिल की है, क्योंकि आज मैं नल्ली निहारी बना रही हूँ और 1-2 हड्डियाँ भी हैं इसके अंदर और गोश्त लिया है मैंने इसके अंदर आधा किलो। अच्छा, आप बोटी का साइज़ भी देख सकते हैं। मैंने काफ़ी बड़े-बड़े पीसेस कराए हैं, क्योंकि जब भी निहारी बनाई जाती है कमर्शियल में तो उसके बहुत बड़े-बड़े पीसेस रखे जाते हैं, क्योंकि दिखने में भी अच्छे लगते हैं और फिर उसको काट कर सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बोटी को बड़े साइज़ का रखा है और इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और हमें इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा मैंने इसको फ्राई कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ स्पाइस शामिल कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर शामिल किया है मैंने यहाँ पर और इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और ये है मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा, ये हाफ़ टी स्पून। तो बस अभी मैंने ये मसाले शामिल किए हैं और 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं पिसा हुआ धनिया। तो यहाँ पर बस घर के मैंने बेसिक से मसाले यहाँ पर शामिल किए हैं और इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ इन मसालों को भी। और ये मैंने रेगुलर मिर्च शामिल नहीं की है, मैंने यहाँ पर सिर्फ़ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, जिसकी वजह से कलर निहारी का बहुत खूबसूरत आएगा। तो इसको भी मैंने भून लिया है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पर शामिल किया है एक कोई सा भी ब्रांड का पैकेट ले सकते हैं, छोटा साशा मैंने निहारी का डाला है इसके अंदर। शान फूड वालों का इस्तेमाल किया है मैंने। आप लोगों को जो ब्रांड पसंद हो आप उसका भी ले सकते हैं। तो आधा हमने घर का मसाला यूज़ किया है, आधा मैं बाज़ार का ले रही हूँ। तो इस तरह से जब हम मिला के बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त हमारी निहारी बनकर ही तैयार होती है। तो मैंने एक पूरा साशा इसके अंदर डाल दिया है निहारी का, जो कि शान फूड वालों का है। मैं शान से ही बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी भी शामिल किया है, ताकि हमारी भुनाई अच्छे से हो जाए और हमारा मसाला जले ना। तो इस बात का भी आपने ख़्याल रखना है। मसालों को डाल के हमें अच्छे से भूनना है यहाँ पर। अब बारी आ जाती है यहाँ पर आटा शामिल करने की। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर आटा लिया है, जो नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा होता है। उसको मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया चूल्हे पर। इसको बहुत अच्छा सा मैंने इसको भूना है। फिर उसके बाद मैंने ये तमाम आटा इसके अंदर शामिल कर दिया है। 3 बड़े चम्मच लिए थे मैंने यहाँ पर आटे के, टेबल स्पून वाले खाने के जो होते हैं। इसको डालने के बाद मैं यहाँ पर खुला पानी शामिल कर रही हूँ और पानी इतना डालेंगे हम कि क्योंकि निहारी को यहाँ पर पकना भी है और इसको गाढ़ा भी होना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया है। 1 लीटर पानी शामिल करके इसको मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है अभी यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से उबाल दिलाना है और इसको चलाते रहना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने इसके अंदर। बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोगों को मैं आज की निहारी बनाना सिखा रही हूँ। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया है और मैं अब दिखा देती हूँ। इसका एक बॉयल आ गया है बहुत अच्छे तरीके से और ढक्कन को भी आप पूरा बंद मत कीजिएगा, वरना आपका बॉयल सारा बाहर आ जाएगा और आपका चूल्हा ख़राब हो जाएगा और जो इसकी तराई है, जो तरी है, वो बाहर निकल सकती है। तो थोड़ा सा हमने ढक्कन को खोल के रखा हुआ था। अब यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ले जाऊँगी इस निहारी को पकने के लिए और इसके ऊपर जितना भी ऑयल आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, मैं वो सब बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि कमर्शियल में भी यही करते हैं, सारा ऑयल इसका बाहर निकाल लेते हैं। और इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया है इसको पकने के लिए, हल्की दम वाली आंच पर। तो 2 घंटे के बाद मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट चेक कराऊंगी इंशाल्लाह। 2 घंटे बाद बिल्कुल हमारी ये तैयार हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये 2 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए और मैंने 1 घंटे के बाद इसको बीच पे चलाया भी था, इसको चेक किया था। तो आप इसकी सबसे पहले थिकनेस चेक करें, इसकी लुक चेक करें और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इसका गोश्त गला हुआ है। एक एक बोटी इसकी हलवा हो चुकी है, क्योंकि निहारी में जब तक गोश्त गला हुआ नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। अब जो हमने शुरू में तराई निकाली थी, ये देख सकते हैं, इसको मैं लास्ट में इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मैं रोकूँगी ताकि ऊपर से सर्व करेंगे हम।
तो इस तरह से जब हम इसको निकाल लेते हैं तो आखिर में हमारे काम आती है, बहुत ज़बरदस्त सी फिनिशिंग आती है निहारी के अंदर। अब इसको हम चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएँगे, क्योंकि निहारी को बहुत ज़्यादा हिलाया नहीं जाता, इसकी रंगत ख़राब हो जाती है। चूल्हा यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसके लिए स्पेशल भगाड़ बना लेते हैं जो इस निहारी को चार चाँद लगाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत छोटे साइज़ की मैंने एक प्याज ले ली है, उसको स्लाइस में मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर मैं घी से इसका बघार लगाऊंगी, क्योंकि निहारी में हमेशा घी से ही लगाया जाता है। निहारी में भी घी की खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। और अगर आपको कोई इशू है तो आप स्किप कर सकते हैं घी को, आप ऑयल से भी इसका बघार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता तो हम इसको फ्राई करेंगे। और अगर आपके पास नलियाँ 2 से 3 हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास एक ही नली थी तो मैंने एक नली से बनाई है निहारी। बहुत मज़ेदार लगती है। इसके अंदर नली का फ्लेवर जब निहारी में बनता है तो बहुत ज़बरदस्त इसका जायका हो जाता है, अरोमा निकलता है। तो देखें ये निहारी में मैं सारा तड़का इसके अंदर लगा दूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा है ये। और इसको फ़ौरन से हम कवर कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसको कवर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आपको इसकी लुक दिखानी है। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी निहारी बनकर तैयार हुई है। और यकीन मानिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये पककर तैयार हो गई है। तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसकी थिकनेस बनी है। आप इसकी थिकनेस चेक करें। और इसके साथ में मैंने देखें लवाजमात भी रख दी हैं, अदरक से, हरी मिर्चों से और हरा धनिया से मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। और इसको तंदूर की रोटी से खाइए, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी। हमारा गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा गला हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म भी है, और इतनी ही गाढ़ी बननी चाहिए। बिल्कुल देखें, आपको देखने में लग रहा होगा कि जैसे कि मैंने बाहर से होटल से मंगवाई है। बड़े बड़े होटलों की निहारी भी फ़ेल हो जाएगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे। आप बाज़ार का पैकेट तो यूज़ करते ही हैं, आप थोड़ा सा घर के मसाले भी डाला करें, उसे तीखा बनाता है। बहुत ज़बरदस्त जायकेदार निहारी हमारी बनकर ही तैयार होती है। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी लवाजमत के साथ मैंने आप लोगों को जावेद की निहारी बना करना सिखाई है, जो कि कराची की बहुत ही मशहूर निहारी है, और लोग इसको बड़ी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। तो मैंने आप लोगों को उसी मेथड के साथ आज बनाना बताई है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि वो लोग निहारी के साथ पाए का शोरबा भी डालते हैं, यानी पाए की यखनी भी इसमें शामिल करते हैं। मैंने पाए से विदाउट इसको बनाकर दिखाया है। बहुत ही मज़ेदार ये निहारी बनकर तैयार हुई है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।